आपकी बात करता हूं, आप बनना चाहते हैं डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। मैं बस बात कर रहा हूं कि आपके पास जिद कैसी होनी चाहिए। अगर जिद है तो उस जिद को अपने प्रोफेशन में, अपने गोल तक कैसे पहुंचाओगे, इस जिद को कैसे अपने गोल तक पहुंचाओगे। मैं बात करता हूं, तुम्हें बनना है डॉक्टर, तुम्हें बनना है डॉक्टर। अभी तुम हो 10th क्लास में, अभी तुम 10th क्लास में हो, तुम्हें 10th से ये वाली जर्नी स्टार्ट करनी है। क्या तुम्हें कोई बताने वाला है कि तुम यहां से यहां कैसे पहुंचोगे? मैंने एक वीडियो में बताया है, जाके देख लेना। मैं यहां पे ओवरव्यू देता हूं कि कैसे तुम पहुंचोगे। सबसे पहले तुम्हें 12th में जाना होगा, तुम्हें 12th में जाना होगा, और इन दोनों क्लास के बीच, इन दोनों क्लास के बीच तुमको इस पूरे दुनिया के बवाल जो होते हैं भाई साहब, बवाल जो होते हैं, जो बवाल होते हैं, इसको तुम्हें त्यागना होगा, इसे तुम्हें त्यागना होगा कि बच्चे और युवा की। मैं यहाँ फिर आता हूं, मैं बात करता हूं आज के बच्चे और युवा की, बच्चों की, युवा की, बच्चे और युवा की। ये लोग बहुत भटके हैं आज के समय में। जितना ये लोग भटके हैं, जितना इनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। बाकी सब तो गाइड खुद से ही ले लेते हैं, क्योंकि और लोगों के पास अधिकतर एक्सपीरियंस होता है। सबसे बड़ी चीज दुनिया की एक्सपीरियंस। उनके पास एक्सपीरियंस होता है, लेकिन इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। इनको कंपनियां हो या कहीं भी अगर इनका नाम लिया जाता है तो इनके सामने अगर कहा जाता है तो कहते हैं ये फ्रेशर हैं, इनको अभी किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, ये अभी कच्चे घड़े हैं अपने जीवन में। जिधर ये चले जाएंगे उधर ढल जाएंगे, जिधर ये चले जाएंगे उधर ही ढल जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं कि एक बार मैं लखनऊ गया, मैं ट्रेवल कर रहा था, मैं ट्रेवल कर रहा था पैदल। मैंने सोचा गाड़ियां ज्यादा आती हैं सड़कों पे, मैं फुटपाथ से चल लूं, मैं फुटपाथ का यूज करके चल लूं। लेकिन मैंने क्या देखा, आपको समझ में आएगा मैंने क्या देखा। मैंने देखा कि चार लड़के और लड़कियां खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। क्या सिगरेट पी रहे थे? बताओ उनको किसने इस चीज को बताया कि सिगरेट पीना अच्छा है? क्या उनके सेहत के लिए हानिकारक नहीं है? कौन कहता है कि सिगरेट उनके सेहत के लिए सही है? सेहत के लिए सही है। हम पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, हम पूरी जिंदगी, कौन कहता है? हम पूरी जिंदगी बस इसलिए मेहनत करते हैं कि हम अपना जीवन सुखी व्यतीत करें, हम अपना जो लाइफ है, अपनी लाइफ जो है उसमें हैप्पी रहें। हैप्पीनेस सब लोग चाहते हैं, लेकिन वो लोग सिगरेट पी रहे थे, इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग कमेंट करिएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर वो लोग सिगरेट पी रहे थे, सबसे बड़ा कारण है उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है कि तुम भैया सिगरेट ना पियो, ये तुम्हारे सेहत के लिए हानिकारक है, ये तुम्हारे सेहत के लिए सही नहीं है, ये तुम्हारे सेहत के लिए सही नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक आदमी था, इन सारी बातों को छोड़कर मैं एक एग्जाम्पल पे चलता हूं। ये तो मैंने जो देखा मैंने आपको बताया, मैंने जो देखा मैंने आपको बताया। मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं ये हमेशा ध्यान रखो। उनको अगर मोबाइल फोन देते हो तो हर 1 घंटे बाद जरूर उनसे बात करो कि भैया तुमने फोन में अभी तक क्या किया। अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो वो जिस रास्ते पे चले जाएंगे दोबारा तुम देख पाओगे, उनको सह नहीं पाओगे और ना ही उनको उस रास्ते से वापस ला पाओगे। तो मेरी एक प्रार्थना आप सभी से है कि अपने बच्चों को अगर मोबाइल फोन देते हो, अगर कहीं भेजते हो तो उनसे एक बार ये जरूर पूछना भैया वहां तुम गए तो उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया, आपको क्या अचीव हुआ, क्या आपके लाइफ के लिए वो सही था, जहां आप गए थे आपके लाइफ के लिए वो राइट था। ये राइट आपको है क्योंकि आपने उन्हें जन्म दिया है,
ये राइट आपके पास है, आपने उन्हें जन्म दिया है। इतना पूछने का अगर अधिकार आपके बच्चे आपको नहीं दे रहे हैं तो आप उनको घर में रख लीजिए, उनसे घर का काम करवाइए, आपका घर बढ़ जाएगा। लेकिन देश के लिए उनको मत छोड़ दीजिए कि वो खुद तो बर्बाद हो लेकिन इस पूरे कंट्री को भी बर्बाद कर जाएं। अगर आपके घर में रह के वो कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपके घर में ही गड़बड़ होगी, लेकिन अगर उनको आप बाहर छोड़ देते हैं, अगर उनको आप बाहर छोड़ देते हैं तो वो पूरे देश को बर्बाद कर सकते हैं, वो पूरे देश को बर्बाद कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था एक एग्जाम्पल की, मैं एक एग्जाम्पल की बात कर रहा था। एक आदमी था, एक आदमी था, एक आदमी था, इसके जैसा आदमी कहीं नहीं था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही गुड पर्सनालिटी का आदमी था, बहुत ही गुड पर्सनालिटी का आदमी था। एक बार क्या हुआ, गुड पर्सनालिटी थी, मैरिड था। क्या था? मैरिड था, पर्सनालिटी अच्छी थी। एक बार इनके फ्रेंड्स ने इनको कहा तुम चलो हमारे साथ। क्या कहा? तुम हमारे साथ चलो, मैं तुमको एक ऐसी जगह ले चलूंगा जो तुम किताबों में पढ़ते हो, स्वर्ग, उससे भी अच्छी जगह है, चलो तुम मेरे साथ, तुम चलो मेरे साथ, मैं ऐसी जगह ले चलूंगा जहां से तुम कहोगे यहां से आगे स्वर्ग नहीं है, वहां तुमको स्वर्ग सा सब कुछ दिखाई देगा, वहां तुम जो सोचते हो, जो चाहते हो वो कर सकते हो, कोई मना करने वाला नहीं रहेगा, कोई मना करने वाला नहीं रहेगा, तुम मेरे साथ बस चलो, एक बार चलो। उसने मना किया, कहा मुझे नहीं पता तुम कहाँ लेके जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने मना किया। उनके फ्रेंड्स ने कहा तुम एक बार चलो तो। उन्होंने कहा कि एक बार तुम चलो, अगर गड़बड़ लगा तो तुम वहीं से चले आना। उसने कहा चलो मैं चलता हूं, मैं भी देखता हूं कौन सी ऐसी जगह है। वो गए, वो उनको लेकर गए, वहां पे बहुत सारी लाइट्स लगी थी, बहुत सारी लाइट्स लगी थी, बहुत सारे लोग वहां पे थे, बहुत सारे लोग वहां पे थे जो डांस कर रहे थे। आपको समझ में आ गया होगा वो कौन सी जगह थी। वो जगह थी एक पब की, एक पब की जगह थी। वहां वो लोग उनको लेके गए और जब उसने कहा कि मुझे नहीं ये सब करना है, यहां मैं नहीं रहूंगा, उन लोगों ने कहा कि मैंने तुमसे ये तो कहा था कि तुम जब मर्जी चले जाना, लेकिन आज आए हो, आज तो एटलीस्ट रुक जाओ, अब तो तुमको आना नहीं है, तुमको अब तो यहां आना नहीं है, बस आज के लिए रुक जाओ। उसने कहा चलो ठीक है, मैं आज के लिए रुक जाता हूं। उसने भी कहा लाओ थोड़ा डांस ही कर लेते हैं। उसने भी डांस किया। डांस में उन्होंने उनको कहा तुम थोड़ा ड्रिंक ले लो। उसने कहा मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मुझे ड्रिंक नहीं लेना, आज तक मैंने नहीं छुआ। उनके फ्रेंड्स ने कहा तुम एक काम करो, बस आज के लिए ले लो, आज के बाद तुमको यहाँ आना नहीं है, आज के बाद तुमको यहाँ आना नहीं है, तो एक काम करो आज तो ले लो। जिंदगी में पहली बार तुम आज ये कर लो, इसके बाद तुम्हें ये करने की कोई नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आज के बाद तुमको यहाँ आना नहीं है। उसने कहा चलो ठीक है, मान लिया, आज कर लेते हैं। उसने ड्रिंक की, उसने ड्रिंक की, वो घर पे गया। घर पे सभी लोगों ने पूछा, कहा दोस्तों ने पिला दिया था तो मैं क्या करूं, दोस्तों ने पिला दिया था तो मैं क्या करूं। उनके फैमिली ने कहा चलो आज के बाद मत जाना, एक बार गलती सबसे हो जाती है, मैं माफ करती हूं तुम्हें, ठीक। उनके फैमिली वालों ने कहा मैं तुम्हें माफ करती हूं, तुम आज के बाद मत जाना। उसने कहा ठीक है। पहले दिन वो गया, दूसरे दिन उसके फ्रेंड्स फिर आए, उसके फ्रेंड्स फिर आए। उन्होंने कहा चलोगे आज? उसने कहा नहीं, तुमने तो कहा था एक दिन जाएंगे, आज के बाद हम नहीं जाएंगे, और मैं कहता हूं तुम लोग भी ना जाओ। उसने कहा अरे एक दिन गए थे, 2 दिन गए थे, 1-2 दिन जाने से कोई कुछ नहीं हो सकता, तुम आज चलो, बस इसके बाद मत जाना। ऐसे उनके फ्रेंड्स ने उनको लगभग 10 दिन तक लेके गए। जब 11वां दिन आया, जब 11वां दिन आया तो उनके फ्रेंड्स नहीं आए, उनके फ्रेंड्स नहीं आए उसको बुलाने। उसने कहा आज ये लोग आए क्यों नहीं, क्योंकि 10 दिन में उसको क्या हो गया था, उसको हो गया था एडिक्शन, उसको एडिक्शन ने घेर लिया था। उसने कहा हमारे फ्रेंड्स आज आए क्यों नहीं, वो पागल हो गया। उसने कहा कि हमारे फ्रेंड्स आए क्यों नहीं, मैं क्या करूं अब, मैं मुझे पता नहीं है रोड कहाँ है, मैं कैसे जाऊं। उसने क्या किया,
उसने क्या किया, उसने क्या किया देखते जाओ। उसने कहा कि उसको हो गया था एडिक्शन। उसने कहा मेरे फ्रेंड्स नहीं आए, मैं क्या करूं, मैं पागल हुआ जा रहा हूं, मुझे जाना है, मुझे जाना है। अच्छा करना हो या बुरा करना हो, तुम्हारे पास जिद होनी चाहिए, वही मैं समझा रहा हूं। उसके पास गलत करने की जिद थी। उसने कहा मुझे जाना है, चाहे जो हो जाए। अगर नहीं जाना है तो मुझे कुछ तो कुछ ऐसा करना है जो मुझे वहां मिल रहा था, मुझे यहीं लेना है, मुझे यहीं उसे पाना है, चाहे जो हो जाए। मुझे वो कंज्यूम करना है तो करना है। वो वैसा ड्रिंक क्या था, उसमें क्या था, मुझे इससे मतलब नहीं है, बस मुझे वो चाहिए, क्योंकि उसे लग गई थी एडिक्शन, उसे एडिक्शन ने घेर लिया था। उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने अपना स्मार्टफोन निकाला, उसने अपना स्मार्टफोन निकाला और गूगल पे उसने सर्च किया, उसने गूगल पे सर्च किया, उसने गूगल पे सर्च किया होममेड ड्रिंक। उसने सर्च किया होममेड ड्रिंक्स। गूगल पे सर्च करने के बाद उसको एक वीडियो मिला। उसने एक वीडियो पाया जिसमें बताया गया था कि तुम अपने जूते से नशा कैसे कर सकते हो। मैं वो चीज आपको नहीं बताऊंगा, बस उसने उस चीज को फॉलो किया और उस दिन का उसका जो कोटा था वो पूरा हो गया। उस दिन का वो कोटा पूरा हो गया। उसके पास जिद थी कि मुझे करना है। मैं तुम लोगों को ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें करना है, बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर तुम किसी चीज के एडिक्ट हो जाते हो, अगर तुम किसी चीज के एडिक्ट हो जाते हो तो तुम्हें वो हर हाल में चाहिए होगा, चाहे जो हो जाए। ऐसे ही अपने कैरियर को देना। यही सेम एडिक्शन ये सही चीज है। यही सेम एडिक्शन जो तुम करना चाहते हो, ये अपने कैरियर को दे देना, तुम सक्सेस मिल जाएगी, तुम सक्सेस हो जाओगे। और अपनी जो जिद होती है उसको बिल्कुल बरकरार रखना, तुम हो जाओगे। अब ये जो एडिक्शन था, इसको कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा, वो तो बाद की बात है। पहली चीज ये है, ये तो अब एडिक्ट हो गया था, ये अब एडिक्ट हो गया था। इसको रोकने का बस एक ही तरीका था, या तो इसको घर में बंद कर दिया जाए या तो इसको बंद कर दिया जाए, या तो इसको मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए, क्योंकि ये अब एडिक्ट हो चुका है एक ऐसी चीज का जो चीज बहुत ही गलत थी। अब इसके साथ क्या हुआ वो फिर कभी बात करेंगे। मैं आज के लिए बस इतना रखता हूं, बाकी चीजें फिर समय मिला मैं बात करूंगा। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।